आनंद के साथ सच्चे सदगुरु सरकार की जय ध्वनि करके हृदय और मुख को पवित्र करेंगे। जीवन में यदि तूने सच्चे सदगुरु को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इसलिए जीवन में परमाराध्य सच्चे सदगुरु की जय जयकार करेंगे, जीवन का परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा, मोते कछु ना वसाय। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा, मोते कछु ना वसाय। सदा रहूं संतोष में, धर्मा फुड धार। आशा वश एक गुरुदेव की, और न चित्त विचार। आशा वश एक गुरुदेव की, और न चित्त विचार। विश्व कल्याण करता आवागमन रूपी चक्र को छुड़ाने वाले, जगत हितकारी परम वैरागी, 20वीं शताब्दी के महान संत सच्चे सद्गुरु के पावन श्री चरणों में मैं नमन कर रहा हूं। नमन कर रहा हूं तीर्थ नगरी, भूतल भूषण पुण्य प्रभाव में पोषण, सरलता और सादगी के प्रति मूर्ति, परम आराध्य के विशेष कृपा पात्र, पूज्य स्वामी शंभु चेतन जी महाराज के पावन श्री चरणों में मैं नमन कर रहा हूं। नमन कर रहा हूं मुद मंगल में संत समाज के श्री चरणों में। नमन कर रहा हूं इस गुरु दरबार में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों। नमन के साथ साथ पुनः निवेदन है, सच्चे सद्गुरु सरकार की जय जयकार एक बार पुनः बुलंद आवाज में करें।
बोलिए श्री सद्गुरु। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुभकामना दे रहा हूं। 9 वर्ष के प्रथम दिन के प्रथम पाली सत्संग में उपस्थित गुरु भक्तों को, जो इस YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे ऐसे गुरु भक्तों को भी मैं 9 वर्ष की शुभकामना कर रहा हूं। जो समय गया, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने कहा, जो बीता सो गया बीत दिन, और रहेगा कम नहीं तोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। जो समय चला गया दिन बीतत जावे, परमारब्ध ने कहा आयो खटावे। जो समय चला गया, जो समय बीत गया, जो बीता सो गया बीत ही, जो समय चला गया उस पे मंथन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा समय गया और फिरता नहीं, और झट ही करो निज काम, और जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरु नाम। बड़ा ऐसे आनंद रूपी समय में हम लोग एकत्र हुए ही, जो कि लोग कहते हैं बाबा शुरुआत यदि अच्छा होता है, अच्छा ही आगे होगा। जो गुरु भक्त होते हैं, जो गुरु के शरण में अपने आप को, जीवन को समर्पण करते हैं, उसके लिए गुरुदेव ने कहा हरदम प्रभु रहे संग। ईश्वर जो होते हैं कभी कभी नहीं, का हरदम प्रभु रहे संग, और कबहु भाव क्या है दुख ना डरे। अभी हम लोग गुरु ग्रंथ से गुरुदेव जो रचे हैं, बहुत सारे भारत में संत हो गए, संत वानियों को, उनके अनुभव में वाणी को वो हम लोग सदग्रंथ के पाठ के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। गुरु महाराज मौज में जब आते थे ना, कहते थे देखो आज जो तुम लोग सेवा कर रहा है, तुम लोग सब पूजा कर रहे हो, यह सत्संग की प्रभाव है। मैं अपने जीवन में संत का शरण में नहीं जाता, आप लोग नहीं जानते। सच्चे सदगुरु का शरण में अपने आप को, जीवन को समर्पण करो। एक बार गुरु अंगद देव जी महाराज के समधी साहब, प्राय लोग नाम जानते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज के तीसरे गुरु, गुरु अमरनाथ दास जी महाराज। वो कभी कभी गुरु अंगद देव जी महाराज के दर्शन के लिए आते थे। जो संत होते हैं उनके अंदर में सदाचार शिष्टाचार बड़ा पड़ा रहता है। तो गुरु अंगद देव जी महाराज बहुत सम्मान करते थे उनको।
बहुत सम्मान किया करते थे। अब एक दिन अमरनाथ दास जी महाराज आते हैं और मन में हुआ हिंगला माई का दर्शन करूंगा। उनका उपासक थे वो, उनका पूजा करते थे वो। लेकिन पहले मन में हुआ पहले अपने समधी साहब अंगद देव जी महाराज का दर्शन करो। और शुभ संस्कार था। अमरनाथ दास जी महाराज जब आते हैं अपने अंगद देव जी महाराज जी के पास, आदर सत्कार किया, हृदय से हृदय सब मिला। अंगद देव जी महाराज तो चले गए अपने आश्रम की गुरु की सेवा में। इन्होंने भी कहा कि मेरा भी मन होता है आपके आश्रम में आज रात्रि व्यतीत करने का। कहा क्यों नहीं, ये आश्रम तो दुनिया के सताए लोगों को हृदय से लगाए जाते हैं। ये दर है सच्चे भक्तों को पद शांति दिखाए जाते हैं। गुरु का घर तो आना चाहिए सबको। अब जब गुरु आश्रम आए, अंगद देव जी महाराज सो गए। ब्रह्म बेला हुआ, स्नान करके वह ध्यान में बैठे हुए थे। अमरनाथ दास जी महाराज वो जीवन में गुरु धारण तो किया नहीं था, ध्यान का महत्व नहीं जानता था। देखता है ब्रह्म बेला का समय है, बिल्कुल अंधेरा है। बड़े दिव्य नारी मंदिर में झाड़ू लगा रही है। अब अमरनाथ दास जी महाराज के मन में आया, इतनी बड़ी रात्रि है, अज्ञानी व्यक्ति के लिए तो रात्रि ही दिखता है। इतनी बड़ी रात्रि है, कौन दिव्य नारी है, देखने में बड़े शरीर में चमक है, दिव्य शरीर लग रहा है, कौन है? अब अमरनाथ दास जी महाराज जी के मन में कुतूहल सी हो गया, हलचल हो गया। उन्होंने कहा, देवी इतनी सवेरे सवेरे तुम आश्रम में झाड़ू लगा रही हो, कौन हो? इतनी सवेरे सवेरे आश्रम में झाड़ू लगा रहे हो, कौन हो? कहने लगे, आप नहीं जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जान रहा हूं। आप कहां जाने के लिए मन बनाए हैं? आप कहां जाने के लिए अपने मन को बनाए हैं? कहां जा रही हैं? कहा, माई हिंगला के दर्शन करने के लिए हिंगला देवी मंदिर जा रहा हूं। कहा, मैं वही हिंगला हूं, मैं वही हिंगला हूं
मैं पहले संत का सेवा करती हूं, क्योंकि ओधो संत सदा अति प्यारो। गुरुदेव ने भी कहा, संत मताओ विनु गति नहीं। मैं पहले अपने जीवन में संत का सेवा करती हूं और इनके हृदय में मैं अपना जीवन को समर्पण कर चुकी हूं। उसके बाद मैं आश्रम जाऊंगी। अब तो अंधकार के पट्टी खुल गए। अब दर्श की अभिलाषा दिल में लगी है। दर्श की अभिलाषा दिल में लगी है, और सब कोई उनका दर्शन करें। जिन्होंने तीनों पर्दा को गुरु युक्ति से खोला, उनका जीवन में परमात्मा का दर्शन हुआ। जाग जाग रे अंधकार के वासियों, जाग जाग रे अंधकार के वासियों, सच्चे सदगुरु का किरण को अपनाओ। जीवन धन तब होगा जब गुरु युक्ति से जीवन को सजाओ। अब गए अमरनाथ दास जी महाराज गुरु अंगद देव जी महाराज के पास। जो ही अंगद देव जी महाराज देखते हैं कि आ रहे हैं, खड़े होके अभिनंदन कर रहे हैं, लेकिन वृक्ष की तरह उनके चरण पे गिरा। भगवंत, आप हमको समझी मत कहिए, क्या हो गया? कहा, मैं आपका एक दास, एक सेवक हूं। मैं इतने दिन से आपको नहीं जान सका। अब आंख के अंधकार के पट्टी खुल गए। अब मैं आपको जान चुका। भगवंत, अब आप और मेरे बीच में कोई और रिश्ता नहीं। मैं चाहता हूं गुरु और शिष्य का रिश्ता रहूं, ताकि आपके चरण से मैं अपना जीवन रूपी अंधकार को समाप्त कर लूं। गुरुदेव ने भी कहा, जीवो, ऐ जीवो, उस परमात्मा को जानो। जीवो परम पिता निज चिन्हो। सुन रहे थे सदग्रंथ पाठ में, गुरुदेव कह रहे थे, जीवो परम पिता निज चिन्हो। ऐ जीवात्माओं, उस परमात्मा को पहचानो, उस परमात्मा को जानो। जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते कौन? संतन हितकारी। मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, और दुख डरे भारी। वह अमरनाथ दास जी महाराज अंगद देव जी महाराज को पहचान दिए। उनका सदा सदा के लिए दुख खत्म हो गया। हम लोगों को भी सच्चे सदगुरु को जानना होगा। सच्चे सदगुरु को जानने के लिए क्या करना होगा? कहीं बाहर में गोता लगाने से होगा? गुरुदेव ने कहा, नहीं नहीं। तब कहां जाना होगा? अपने ही अंदर में। अपने ही अंदर में उस अखंड सुख को देखो। कैसे देखोगे? क्या करना होगा उस दुख को, उस सुख को देखने के लिए? इसके लिए गुरुदेव ने कहा, मन अति कठिन कराल प्रभो हो। ये मन जो हम आपका ये संसार में फैला हुआ है, इस मन को मोड़ना होगा। गुरुदेव ने कहा,
मन को मोड़ने के लिए क्या करना होगा? बंद कराए क्या चीज? पलक पटको। कहे बाहर में तुम मत भटको। ऐ संसार के लोगों, मन को मोड़ना होगा। मोड़ने के लिए क्या ये तन इंद्रियों से मन मुड़ा जाता है? गुरुदेव ने कहा नहीं, तन इंद्रिय संग क्या है? माया देखो। ये तन इंद्रियों से हम लोग माया को देखते हैं। माया से माया का दर्शन होगा। एक बार गुरु महाराज शिकली गलधरा में थे, अपने पिता के घर। जब गुरुदेव शिकलीगढ़ धरारा में थे, सुबह ब्रह्म बेला का ध्यान किए। उसके बाद गुरु महाराज स्नान वगैरह करके स्तुति प्रार्थना जब कर लिए, ठंडा का समय था, जिसे अभी चल रहा है ठंड का समय, वही ठंड का समय था। गुरु महाराज बैठे थे आश्रम में धूप में। पूज्य सच्चिदानंद बाबा गुरुदेव के विषय में कहा, गुरुदेव को कहा, गुरुदेव बहुत देर से बैठे हैं, लेटते तो थोड़ा सेवा भी करते। गुरु महाराज ने कहा जाओ चटाई ले आओ। पहले तो चटाई खजूर का चलता था, नारियल का चलता था। अब गुरु महाराज ने कहा चटाई ले आओ। चटाई ले आए, पतली सी तकिया ले आए। गुरु महाराज लेट गए। जब लेटते हैं गुरु महाराज, पूज्य सच्चिदानंद बाबा गुरुदेव का चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते पूज्य सिलधर बाबा आते हैं। सिलधर बाबा ने गुरुदेव से कहा भोजन बन गया हजूर, भोजन कर लिया जाए। गुरु महाराज ने कहा मैं उठा के बिठा दो। बिठा दिया गया। गुरु महाराज ने भोजन कर लिए। जब भोजन गुरुदेव करते हैं तो गुरु महाराज ने कहा निकालो गाड़ी। उसमें गुरुदेव बैलगाड़ी से चलते थे। निकालो गाड़ी। हजूर कहाँ जाना है? कहा आज हमें भवानीपुर जाना, राजधानी भवानीपुर जो है, भवानीपुर जाना है। सब शिष्य ने हाथ जोड़ा, हजूर सोचना नहीं आया है, कुछ सोचना नहीं मिला है, कैसे जाएंगे? गुरु महाराज ने कहा नहीं चलो। निकाले जा रहे थे। भवानीपुर में ध्यानाभ्यास चलता था। ध्यानाभ्यास जब चलता था, एक सत्संगी नहीं थे, वो दीक्षा नहीं लिए थे, लेकिन मांस मछली नहीं खाते थे, शाकाहारी थे। अब वो पूछने लगे सबसे, गुरुदेव नहीं पहुंचे, रास्ते में ही थे।
सबसे पूछने लगे, आप लोग आंख बंद करके क्या करते हैं? सबने कहा, ध्यान करता हूं। किनका ध्यान करते हैं? उसमें लोग गुरुदेव को मैं ही बाबा ज्यादा कहते थे, मैं ही बाबा का ध्यान करता हूं। का ध्यान करने से क्या होगा? का ध्यान करने से मन विषय वासना की ओर से हटता है, निर्विषय होता है, ईश्वर की भक्ति होती है। कहा मैं भी ध्यान करूंगा। कहा करो, आओ बैठो। तो बैठे। 1 घंटा तक जब आंख बंद करके वो तो दीक्षा नहीं लिया था, सब से पूछा, आप लोग ध्यान करते हैं, दीक्षा लिए हैं, मंत्र बताइए। का मंत्र हम नहीं बताएंगे, कोई संत होते हैं वो बताएंगे। उसमें बहुत कम महात्मा दीक्षाधारी थे, दीक्षा उपदेश कम देते थे। कहा तब मैं ध्यान कैसे करूं? कैसे आंख को बंद करके जय गुरु जय गुरु जय गुरु जपते रहिए। उल्टा नाम जपे जग जाना। क्या है? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उस श्रद्धा से मंत्र को जपता था, बहुत प्रेम से, बड़ी लगन के साथ वो मंत्र को जपता था, बहुत लगन के साथ। 1 घंटा जब जपा, अब उनके अंदर कुतूहल हो गया है और चिल्ला के बोलने लगे, भाग बरो मैं सदगुरु पाया। अब मैं दीक्षा लूंगा, मैं ही बाबा से ही दीक्षा लूंगा और किसी से नहीं लूंगा दीक्षा। सबसे पूछा कि मैं ही बाबा कहां मिलेंगे? कहा वो अभी सिकरी गिरधरा राम है, वही मिलेंगे। और उसी समय चल दिया वो, उसी समय वो चल दिया। जब दमदहा के पास पहुंचे, संसेवी जी महाराज, पुसिलधर बाबा और गुरुदेव बैलगाड़ी से आ रहे थे। उनके मन में हुआ ये महात्मा है, इनको पूछता हूं ये कौन है। आगे से हट्ठे कट्ठे थे, आगे से गाड़ी को रोक लिया। सिलधर बाबा ने कहा हटो, जाने दो गाड़ी। कहा आप कौन हैं? कहा ये गुरुदेव हैं, मैं इनका सेवक हूं। आप ही इन्हीं के विषय में, गुरुदेव के विषय में कहा, यही में ही बाबा हैं? कहा हाँ। आप चरण पकड़ के रोने लगे, गुरुदेव मैं पापी हूं, मैं सत्संग को नहीं मानता था। आंख बंद करके लोग क्या करता था, मैं उसमें कमेंट करता था। गुरुदेव मैं 1 घंटा तक आपका ध्यान किया, मेरे अंदर से लगा आपका कब दर्शन कर लूं। गुरु महाराज हम दीक्षा लेंगे। दीक्षा लेंगे। गुरुदेव ने कहा कल तुम सिकरी घर धरा रहा आ जाना। और गुरु महाराज का आदेश का पालन कर गया वो। और गुरु महाराज ने कहा गाड़ी घुमा, आओ चलो दरहारा पुनः। देखिए शिष्य के कल्याण के लिए गुरुदेव, वो व्यक्ति पैदल जा रहा था,
कितना कष्ट होता जाने में, ठंड का समय, पाँव में चप्पल जूता कुछ नहीं था, पैदल जा रहा था और गुरु महाराज उसको सुलभ कर दिया, रास्ते में दर्शन दे दिए। पुकार होनी चाहिए जीव उद्धार का। यदि जीव का उद्धार चाहते हो तो तुमको पुकारना होगा। जीव उद्धार का पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। यदि जीवन में कल्याण चाहते हो अपने अंदर में पुकारना होगा। गुरुदेव धराड़ा चले गए। वो व्यक्ति कल आया बड़े भाव से कि मैं दीक्षा लूंगा। गुरु महाराज ने कहा तुम 3 दिन तक रहो आश्रम में। बुधवार को गया था, गुरुवार रहा, शुक्रवार रहा। जो ही शनिवार के दिन आया, कहा जो दीक्षा दिया जाए, तो शनिवार को दीक्षा नहीं देता हूं। अब कहा जो कब देंगे? कहा रविवार है, कल दीक्षा लेना। रविवार को गुरु महाराज जब दीक्षा देने के लिए उनको लेने के लिए बुलाए, वो सत्संगी आते ही दीक्षा दिए। जो जो क्रिया गुरुदेव बताए उनको, एक बार में ही सारी क्रिया उनका पूरा हो गया। अब गुरु महाराज ने पूछा क्या क्या देखा, तुम बोलो क्या देखा? अब कहा, अब वो रोने लगे, गुरुदेव भाई आपने जो क्रिया हमें बतलाया मैं सब कुछ देखा। गुरु महाराज ने कहा तुम एक जन्म का सत्संगी नहीं हो, तुम कई जन्म का सत्संगी था, लेकिन तो कुपथ पे चला गया था, कुसंगति में पड़ गए, कुपथ पे चला गया था तुम, कुमार्ग पे चला गया था तुम। अब तुमको ध्यान भजन में मन लगेगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा हर हो भव दुख। जो सच्चे सदगुरु होते हैं, हम आपके अंदर में जो जो भव दुख है उसको हरते हैं। हर हो भव दुख और देहो अमर सुख। वो अमर सुख के दाता है, वो अमर सुख की खजाना है। लेकिन वो अमर सुख जानने के लिए हम लोगों को कहां जाना होगा? इसी संसार में गोता लगाने से होगा? गुरुदेव ने कहा नहीं, इस संसार में तो कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार से किसी को आज तक शांति नहीं मिला है, तब इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा नहीं, इसी संसार का भी सहारा लो, इस शरीर का भी सहारा लेना होगा। मानव का तन नहीं हो, जीवात्मा तो ही होगा, भक्ति नहीं कर सकेगा। भक्ति में मन नहीं बैठे, क्योंकि मानव ही परमात्मा का भक्ति कर सकता है। इस शरीर का सहारा, जिस तरह से कोई व्यक्ति नदी पार करता है, नाव का सहारा लेता है, और नाव उसी जल का सहारा लेके चलता है। इसी तरह से हम आप इस संसार में आए हैं मानव का तन को प्राप्त करके। इस मानव रूपी तन को परमात्मा के भजन में लगा दें, गुरु के उपदेशों की ओर अपने मन को लगा दें। जब गुरु के उपदेश को मानेंगे अपने अंदर में, तो गुरुदेव ने कहा सुख उपजे चाहो और बहुत सुख होगा। अपने अंदर में वह आनंद रूपी सुख का दर्शन कर लोगे, कभी दुख देखने के लिए नहीं पड़ेगा। कभी दुख देखोगे ही नहीं, सुख सब दिन होगा, अखंड सुख का दर्शन होगा, स्वच्छ सुख का दर्शन होगा। इसके लिए करना क्या होगा हम लोगों को?
इसके लिए कहां जाना पड़ेगा? इसके लिए अपने मन को कहां लगाना पड़ेगा? इसके लिए हमारे सच्चे सदगुरु ने कहा, उन्होंने बड़ा उपदेश कहा, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। अमृत की धारा कहां है? गुरुदेव ने कहा, दो नैन नजर जोड़ के, दोनों दृष्टि की धार को जोड़ना होगा। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अपने अंदर में ही दोनों दृष्टि की धार को जोड़ना होगा। जोड़ने के लिए करना क्या होगा? गुरुदेव ने कहा, पहले एक नाम का जप करना होगा। मंत्र जपने समय कुछ बात यदि मन में आ भी जाए तो उसको तुरंत हटाना चाहिए। एक नाम का जप करना होगा। जब एक नाम का जप करोगे, जप में बड़ा आकर्षण होता है। जो ही एक नाम का जप करोगे, जप में इतना मन लगता है, इतना मन लगता है, मन बड़ा आकर्षण होता है, मन एकाग्र होगा। गुरुदेव ने कहा, जब करते रहो, एक टक लगाए हुए अंधकार को देखते रहो। जब टकटकी लगाए हुए अंधकार को देखोगे, जब को करते रहोगे, तो गुरुदेव ने कहा, धीरे धीरे वही अंधकार छोटा रूप में होगा। महर्षि संजीवी परमहंस जी महाराज ने कहा, करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। कहा, एक टक लगाए हुए अंधकार को देखो। जो ही एक टक लगाए हुए अंधकार को देखोगे, देखते रहोगे, तो गुरुदेव ने कहा, आप ही वह बिंदु झलके। ऐ संसार के लोगों, क्या है वह परमात्मा की भक्ति? आप ही वह बिंदु झलके, पट गिरा निरखत रहो। वह अंधकार धीरे धीरे, वही अंधकार छोटा रूप में आके बिंदु के रूप में आता है। जो ही बिंदु के रूप में आएगा, उसी को गुरुदेव ने कहा स्पष्ट करके, ब्रह्म ज्योति, अखंड ज्योति का दर्शन होगा, अखंड सूर्य का दर्शन होगा। उसको गुरुदेव ने कहा, ब्रह्म ज्योति खुल गई, अंदर में ब्रह्म ज्योति खुलेगी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, और क्या होगा? निसी, सदा सदा के लिए क्या होगा? निसी अंधियारी हदस्वग, अंधकार कर्म धर्म को जला खाक। गुरुदेव की वाणी है, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, तार देंगे। तब गुरुदेव ने क्या कहा? कहां जाओ? कहां जाना है? कहा, तहां जाओ जहां प्रगट मिले, और तब जानो है स्नेह। तब क्या होगा? स्नेह। हम सोचे थे 9 बजे तक बोलेंगे, 3 मिनट बाकी रहा, छोड़ता हूं अब। तो मैं कहा, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस्वाग, अंधकार को सदा सदा के लिए समाप्त करके परमात्मा मिलके परमात्मा में हो जाएंगे। इसके लिए बस सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कड़त संलग्न हो करेंगे, कल्याण होगा। कहने का बहुत है, लेकिन हमारे बीच तो मैं कह रहा था, अपने जीवन में सोचो, जब एक अखंड सुख को देखने के लिए क्या करना होगा? अंधकार में जो है दृष्टि टिकाएंगे, बिंदु को प्राप्ति करेंगे। जब बिंदु में तहनाद बोले,
बिंदु में जब अपनी दृष्टि को टिकाएंगे तो गुरुदेव ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया, और जा पर चलकर प्रभु मिलते, परमात्मा का दर्शन होगा। दाता सदगुरु, सच्चे सदगुरु दाता है। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, रास्ता को लखाएंगे, बतलाएंगे। गुरुदेव ने कहा, जो नहीं समझे सतगुरु पद गहूं, और प्रगट सतगुरु आही। बाबा देवी साहब समझे सतगुरु पद गहूं, में ही जा पद बल में ही बन गए। इसलिए अपने जीवन में एक नाम का जप करके, अखंड सुख का दर्शन करके, जीवन को हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, सबका परम कल्याण होगा। पुनः नववर्ष के ढेर सारे शुभकामना, सबको ध्यान भजन में मन लगे, सत्संग में सबका जीवन व्यतीत हो। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु। अब हम लोगों के बीच बड़े देवरवी नगरी सरलता की प्रतिमूर्ति बनारस से पूज्य श्री पधारे हुए हैं। उनसे सुन के अपने जीवन को सजाएंगे, संवारेंगे, कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु।